हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस के बारे में। तो स्टोरेज क्लासेस है क्या कि अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके साथ हम इन स्टोरेज क्लासेस का यूज करते हैं तो इन वेरिएबल का लोकेशन क्या होगा, यानी ये मेमोरी में डिक्लेयर होगा या कहीं और होगा, इनका स्कोप क्या होगा या इनका लाइफ टाइम क्या होगा, ये डिपेंड करता है इन स्टोरेज क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं इन चारों स्टोरेज क्लासेस को वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा स्टोरेज क्लास होता है ऑटो, यानी ऑटोमेटिक। तो नॉर्मली कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उस समय हम कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने डिक्लेयर किया है इंट ए, तो ऑटो क्लास बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कोई भी वेरिएबल हम बिना किसी स्टोरेज क्लास के डिक्लेयर करें तो वो ऑटो स्टोरेज क्लास का मेंबर माना जाता है। अब स्टोरेज क्लास में हमने देखा था कि ये बताता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ होगा या इसका स्कोप क्या होगा। तो जैसे एक यहाँ वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऑटो इंट बी, स्टोरेज क्लास लगाते कहाँ है, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसके पहले इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो ऑटो हमेशा लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ इस फंक्शन के अंदर इन वेरिएबल्स का यूज हुआ है। इसके अलावा ये वेरिएबल रैम में डिक्लेयर होते हैं, यानी जब भी हम ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं रैम में इन वेरिएबल्स के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। और जब भी ये पर्टिकुलर ब्लॉक कॉल होता है ये वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट होते हैं और उस पर्टिकुलर ब्लॉक के खत्म होने पर ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। अगर हम इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करें तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। तो इस तरीके से अगर वेरिएबल को हम बिना किसी स्टोरेज क्लास के भी डिक्लेयर करते हैं तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो ये ऑटो और रजिस्टर में डिफरेंस क्या है, ऑटो स्टोरेज क्लास के वेरिएबल रैम में डिक्लेयर होते हैं, जबकि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स रजिस्टर में डिक्लेयर होते हैं। ये रजिस्टर्स होते कहाँ हैं, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्चुअली सीपीयू या प्रोसेसर हमारा क्या करता है, वो पहले रजिस्टर में सर्च करता है वेरिएबल को, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर रैम में सर्च करता है। तो अगर हम किसी वेरिएबल को फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, उनको बार बार यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रोसेसर का अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं हो रैम से जाके वेरिएबल को एक्सेस करने में, तो उस समय हम उस वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर में भी यूज कर सकते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोसेसर अपने रजिस्टर के अंदर ही इन वेरिएबल्स को ढूंढ लेगा और हमारा एक्सेस फास्ट होगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करने के लिए हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इन वेरिएबल का भी स्कोप लोकल होगा, जैसे ऑटो का होता था, यानी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही इन वेरिएबल को यूज किया जा सकता है, इसके बाहर यूज नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी भी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, जैसे ऑटो स्टोरेज क्लास की थी। तो अगर हमने यहाँ वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू नहीं डाली है तो ये गार्बेज वैल्यू होगी। थर्ड, स्टोरेज की बात करें अगर, तो ये डिफरेंस बस होता है ऑटो और रजिस्टर में कि ये रजिस्टर वेरिएबल सीपीयू रजिस्टर के अंदर डिक्लेयर होते हैं, जबकि ऑटो वेरिएबल रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं। और इनका लाइफ टाइम ये पर्टिकुलर ब्लॉक ही होता है, यानी इस पर्टिकुलर ब्लॉक के खत्म होने के बाद ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक और चीज है कि रजिस्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। कोई भी प्रोसेसर हो उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर रैम के कंपैरिजन में या स्पेस के कंपैरिजन में रजिस्टर्स काफी छोटे होते हैं और लिमिटेड होते हैं। तो उस केस में हम उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करें रजिस्टर के अंदर जिनको बार बार यूज करना है या बहुत ज्यादा यूज करना है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम रजिस्टर में नहीं डिक्लेयर करें जिनको बहुत ही कम एक्सेस करना है। देन नेक्स्ट है स्टैटिक स्टोरेज क्लास।
स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करें तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो उसी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ही वो ब्लॉक खत्म होता है उस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वेरिएबल मेमोरी से। लेकिन यहाँ क्या होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास में कि जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ही एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसका लाइफ टाइम ग्लोबल होता है, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये वेरिएबल मेमोरी में मौजूद रहेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 6। ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं जो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं और उसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। देन मेन फंक्शन में हमने एक लूप चलाया है काउंट माइनस माइनस, यानी इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी और हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई इक्वल टू 0, यानी इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0। किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अगर हम वैल्यू नहीं दें तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं और आई और काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल ओवर हो आई डिस्ट्रॉय हो जाए और जब फिर दोबारा हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये फिर से 0 से इनिशियलाइज हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये ऑटो या रजिस्टर वेरिएबल नहीं है। तो स्टैटिक वेरिएबल यही है कि भले ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक ओवर हो जाए फिर भी ये वेरिएबल मेमोरी में मौजूद रहते हैं और अपनी वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा ये मेन में हम बार बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कितनी बार कॉल कर रहे हैं काउंट की वैल्यू को डिक्रीज करते करते हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट टाइम आई इज 1 क्योंकि आई 0 था आई को हमने बढ़ाया तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी आई इज 1 एंड काउंट इज 5 क्योंकि काउंट माइनस माइनस से काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से आई की वैल्यू दोबारा क्या होगी 2 क्योंकि ये फंक्शन कॉल ओवर हो गया मेन से फिर से दोबारा हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेकिन आई की वैल्यू वापस से 0 से इनिशियलाइज नहीं होगी। जो पिछली वैल्यू थी 1 उसी को ये इंक्रीज करेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये स्टैटिक वेरिएबल ब्लॉक के ओवर होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, मेमोरी में इनकी वैल्यू मौजूद रहती है। एक्सेस जरूर हम इसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही करते हैं। हमने देखा था कि अगला स्टोरेज क्लास है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज कब करते हैं हम जब हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते समय हम मल्टीपल फाइल्स का यूज करते हैं, यानी एक से ज्यादा अगर फाइल का यूज करते हैं हम चाहते हैं एक फाइल के वेरिएबल को दूसरे फाइल में एक्सेस करना तो उस केस में हम एक्सटर्न का यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझें। जैसे ये हमारी मेन फाइल है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट काउंट। अब यहाँ हमने एक अलग से फाइल बनाई है जो सेकेंड डॉट एच यानी ये पर्टिकुलर हेडर फाइल है जो हमारी खुद की बनाई हुई है। अगर हम की हेडर फाइल बना के इंक्लूड करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो उसको डबल कोट्स में करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक हेडर फाइल बनाई है सेकेंड डॉट एच और उसमें हम चाहते हैं इस काउंट को यूज करना। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करने से इस पर्टिकुलर फाइल में ये दोबारा से क्रिएट नहीं होगा बल्कि दूसरे फाइल से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। मेन में काउंट की वैल्यू को भी हम यूज कर रहे हैं काउंट इक्वल टू 5 और फिर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा इस फंक्शन में काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5 क्योंकि मेन में हमने काउंट को इनिशियलाइज किया है 5 से और उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो काउंट की वैल्यू यहाँ 5 ही प्रिंट होनी चाहिए।
तो इस तरीके से एक फाइल से दूसरे फाइल में भी वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। इसका भी स्कोप क्या हो गया, इसका मल्टीपल फाइल्स, जबकि बाकी जितने भी स्टोरेज टाइप थे वो सेम फाइल में ही एक्सेस किए जाते थे या सेम ब्लॉक में ही एक्सेस किए जाते थे, लेकिन ये मल्टीपल फाइल में एक्सेस होते हैं। और ये वेरिएबल भी रैम में डिक्लेयर होते हैं, चाहे स्टैटिक हो, चाहे एक्सटर्न हो या ऑटो हो, ये सब रैम में डिक्लेयर होते हैं। सिर्फ रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल रजिस्टर में डिक्लेयर होते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको स्टोरेज क्लास समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।